जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भूगोल का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है महाद्वीप और महासागर। दोस्तों, इस टॉपिक से काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन दोनों को सम्मिलित रूप से पढ़ेंगे। इस टॉपिक में दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और इसको शॉर्ट में जिस तरीके से हमने क्लास को डिफाइन करा है आप भी उसी तरीके से इसका शॉर्ट में नोट्स बना लीजिएगा। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हूबहू वैसा ही नोट्स आप अपनी कॉपी में इसका बनाएंगे। एक रिवीजन क्लास के तौर पे इसको हमने चलाया है। तो दोस्तों, बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए और इसका नोट्स भी सम्मिलित करिएगा अपने नोट्स में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जितने वीडियो बनाएं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि महाद्वीप और महासागर के बारे में। तो देखिए, संपूर्ण पृथ्वी की जो सतह है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक जगह पे स्थित है महाद्वीप और दूसरे में स्थित है महासागर। तो महाद्वीप क्या होते हैं और महासागर क्या होते हैं, देखिए ये दोनों टॉपिक जो इंटीग्रेटेड टॉपिक है, इस वजह से हमने इन दोनों टॉपिक को रिवीजन के तौर पे आपको एक साथ पढ़ाने की कोशिश करिए ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। दोस्तों, सारी क्लासें एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अलग से एनसीईआरटी बुक से कवर नहीं करना पड़ेगा, आप इसी से आसानी से कवर कर लेंगे। तो चलिए, तो ये बात आपने समझ ली कि संपूर्ण पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा गया है, एक महाद्वीप है और एक महासागर है। महाद्वीप क्या होते हैं कि बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहा जाता है। यह संपूर्ण क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 29% एरिया पे पृथ्वी के फैले हुए हैं। और महासागर क्या कहलाते हैं, तो बड़े जलाशय को महासागर कहा जाता है। यह 71% भूभाग पे फैले हुए हैं। अब हमें चीज़ें समझनी है। हमने समझ लिया महाद्वीप और महासागर। हमने बताया कि जो महासागर है 71% भाग पे फैले हैं। अब इस 71% भाग के जो पानी को अगर देखा जाए तो 95% पानी पृथ्वी का कैसा है, खारा है। और सिर्फ 2.5% पानी ऐसा है जिसको हम पीने योग्य समझते हैं, यानी कि पेयजल है। ठीक है, ये पीने योग्य मात्र 2.5% ही संपूर्ण पृथ्वी में पानी है। तो ये बात हमने समझ ली कि महासागर और महाद्वीप की डिफिनीशन समझ ली और उनका विस्तार समझ लिया। अब हम एक एक टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे पहला टॉपिक है हमारा महासागर, तो डिस्कस करेंगे हम लोग महासागर के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि महासागर में ही अनेक सागर एवं खाड़ियाँ स्थित होती हैं, क्योंकि महासागर एक बड़ा रूप है, उसी में कई सागर मिलते हैं, कई नदियाँ मिलती हैं, कई खाड़ियाँ मिलती हैं। सागर महासागर का एक हिस्सा होता है। महासागर विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 71% विस्तारित है। ये तो बात आपने समझ ही लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि विश्व के 5 बड़े जो महासागर हैं कौन से हैं। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। दोस्तों, आप बिल्कुल इसी तरीके से सीक्वेंस में लिखिएगा तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। प्रशांत महासागर का देखा जाए तो 35%, यानी कि जितने भी महासागर है उनमें 35% क्षेत्रफल पे तो सिर्फ प्रशांत महासागर ही फैला हुआ है। अब हम इसको मैप में देख लें तो ये देखिए, ये मानचित्र है जिसमें प्रशांत महासागर पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ विस्तारित है। इसके बाद ऊपर है आर्कटिक महासागर, नीचे है अंटार्कटिक महासागर, ये है हिंद महासागर, ये हमारा भारत है, इसी के नीचे हिंद महासागर है, और ये है अटलांटिक महासागर। तो आपने मैप में भी इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया कि कौन सा महासागर कहाँ पे स्थित है, उसकी लोकेशन क्या है। देखिए, इससे क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो अगर आप बिल्कुल इसको सिस्टम से पढ़ोगे, एक अच्छे व्यवस्थित ढंग से पढ़ोगे, तो एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, वरना आप कॉपी किताबें पलटते रह जाओगे।
ठीक है। तो आप बिल्कुल जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उस तरीके से आप पढ़िए। इसके बाद आप इसका टेस्ट पेपर या मॉडल पेपर PYQ हल करिएगा तो आप खुद ही वहाँ से समझ लेंगे कि आप क्वेश्चन कितने कर पा रहे हो, क्लास आपके लिए सही है या नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि ये तो बात थी। अब क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछता है कि किस महासागर का आकार अंग्रेजी के यस आकार का है। तो अटलांटिक महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका आकार अंग्रेजी के एस आकार जैसा है। किस महासागर का आकार अंग्रेजी के वाई आकार का है। तो हिंद महासागर है जिसका आकार अंग्रेजी के वाई आकार जैसा है। किस महासागर का आकार अंग्रेजी के ओ आकार जैसा है। तो प्रशांत महासागर का। किस महासागर का संकुचन हो रहा है। तो प्रशांत महासागर का क्या हो रहा है, संकुचन। और विस्तार किसका हो रहा है। तो अटलांटिक महासागर का भी विस्तार हो रहा है। 0 देशांश विषुवत रेखा अटलांटिक महासागर से ही गुजरती थी। तो ये एक कुछ कॉन्सेप्ट था, यह एक कुछ थ्योरी थी जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चीज़ को हमने महासागर के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो 5 बड़े महासागर पढ़े हैं उनमें से पहला महासागर है प्रशांत महासागर। इसके बाद हम लोग महाद्वीप भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर के बारे में हम लोग समझते हैं कि प्रशांत महासागर की क्या विशेषता है और इससे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है, विश्व का सबसे विशाल महासागर है। तो यानी कि ये तीनों डेफिनेशन किसके लिए आती हैं कि विश्व का सबसे बड़ा पूछ ले, गहरा पूछ ले, ओ आकार का पूछ ले, किसका संकुचन हो रहा है, विश्व का सबसे विशाल महासागर पूछ ले तो किस में आप टिक करेंगे, सर प्रशांत महासागर में करेंगे। यहाँ तक आपने समझ लिया। इसका आकार त्रिभुजाकार है या अंग्रेजी के ओ अक्षर जैसा है। देखिए दोनों बातें याद रखिएगा, आकार है कैसा, त्रिभुजाकार या अंग्रेजी के ओ अक्षर जैसा है। इसमें कुछ 32 गर्तें पाई जाती हैं। इसमें कुल 32 गर्तें पाई जाती हैं। अगर वैसे बात करें कि जितने भी महासागर स्थित हैं, जो 5 महासागर बताए हमने, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक, अंटार्कटिक, जो 5 बड़े महासागर हैं, इन 5 बड़े महासागरों में टोटल 57 गर्तें पाई जाती हैं। कितनी, 57। 57 में से 32 तो सिर्फ प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है, जिसको आप याद रखिएगा कि 32 किस में पाई जाती हैं, तो प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। अब देखिए कि विश्व की जो सबसे बड़ी गर्त है, जो सबसे गहरी गर्त है, जिसको कहा जाता है मारियाना गर्त या चैलेंजर गर्त या मारियाना ट्रेंच, जिसकी हाइट 11,033 मीटर है, यह फिलीपींस द्वीप के दक्षिण में स्थित है। इस महासागर में रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। देखिए जो इस महासागर में हमने बताया कि पूरे विश्व में कितनी गर्तें हैं, 57। 32 कहाँ पाई जाती हैं, सिर्फ प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर की जो सबसे बड़ी गर्त है जिसका नाम है मारियाना गर्त, तो वो देखिए ये आप हमने बताया था मैप में, ये वाला प्रशांत महासागर और इस साइड, दोनों साइड प्रशांत महासागर का विस्तार है। तो ये जो आप देख रहे हो पॉइंट, ये है मारियाना गर्त, जिसकी लंबाई कितनी है, 11,033 मीटर है। ठीक है। और इसके नीचे आप ऑस्ट्रेलिया में देखते हो तो ये ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ है, यानी मूंगे की चट्टान है। तो आपने समझ लिया ये किस द्वीप में है, तो फिलीपींस द्वीप में है। कहाँ पे, फिलीपींस द्वीप पे। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं इस महासागर में रिंग ऑफ फायर देखने को मिलता है, यानी प्रशांत महासागर के चारों तरफ फैला ज्वालामुखी भूकंपीय क्षेत्र यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में जापान के आगे तक घोड़े के नाल के समान फैला हुआ है। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यानी कि इस तरीके से कहने का मतलब है कि जो रिंग ऑफ फायर की बात कर रहा है, तो यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से लेकर के इस तरीके से कुछ फैलाव इसको देखने को मिलता है। इसीलिए इसको घोड़े के नाल के आकार का, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यह टोटल क्या है, भूकंपी और ज्वालामुखी क्षेत्र है। ठीक है, तो इससे इसकी तुलना कर दी गई है कि घोड़े के नाल के समान, ये घोड़े की नाल भी कुछ इसी तरीके से होती है। तो इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, तो ये बात आपने समझ ली। इस क्षेत्र में विश्व के 75% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जो रिंग ऑफ फायर का जो क्षेत्र है, पूरे विश्व के 75% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। तो ये आपने समझ लिया किसके बारे में, मारियाना प्रशांत महासागर के बारे में। क्या समझा कि सबसे बड़ा महासागर है, सबसे गहरा महासागर है, सबसे विशाल महासागर है, इसका आकार अंग्रेजी के ओ आकार है।
के अक्षर के जैसा या तो त्रिभुजाकार है। टोटल विश्व में 57 गर्तें हैं, जिसमें 32 गर्तें सिर्फ प्रशांत में पाई जाती हैं। प्रशांत महासागर की जो सबसे बड़ी गर्त है उसका नाम है मारियाना गर्त या मारियाना ट्रेंच, जिसकी हाइट कितनी, गहराई कितनी है, 11,033 मीटर है। और अगर पूछ ले किस द्वीप पे है तो फिलीपींस द्वीप के समीप है। इसी के पास ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ यानी मूंगे की चट्टान है, और इसी महासागर का क्या हो रहा है, संकुचन। तो यह एक बिल्कुल शॉर्ट में है जितना आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो आपने समझा यहाँ पे प्रशांत। अब हम लोग समझते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। किसके बारे में, अटलांटिक महासागर। हमने प्रशांत पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं अटलांटिक। तो अटलांटिक महासागर के बारे में हम लोग देखते हैं। इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। इसका आकार कैसा है, एस आकार का है। अंग्रेजी का अक्षर एस होता है उसके जैसा है। इस महासागर का विस्तार हो रहा है। संकुचन किसका हो रहा था, प्रशांत का। आकार कैसा है, अंग्रेजी के ओ अक्षर जैसा है। इस अटलांटिक का आकार कैसा है, अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा है। इसका विस्तार हो रहा है। इसमें कुल कितनी है, 19 गर्तें पाई जाती हैं। विश्व में टोटल कितनी है, 57, जिसमें से 32 किसमें है, प्रशांत में। अटलांटिक में कितनी है, 19। यहाँ तक हमने समझ लिया। इस महासागर की सबसे गहरी गर्त क्या है, तो पिटोरिको सबसे गहरी गर्त है। क्या है, पिटोरिको सबसे गहरी गर्त है। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त का क्या नाम है, मारियाना। अटलांटिक की सबसे गहरी गर्त का क्या नाम है, पिटोरिको। प्रशांत महासागर में कुल कितनी गर्तें हैं, 32। अटलांटिक में कुल कितनी गर्तें हैं, 19। विश्व में कुल कितनी गर्तें हैं, 57। यहाँ तक हमने चीजें बिल्कुल, देखो हमें चीजें क्लियर कट पढ़ना है, रटना नहीं है, क्लियर कट पढ़ना है कि चीजें समझ में आए, आप किसी को बता सको, एक्सप्लेन कर सको। अब ये देखो, ये चीजें हैं, हमने बताया था जो ये पूरा बीच वाला पार्ट है ये अटलांटिक का है। अब इसी में देखो जो ऊपर वाला हिस्सा है ये है आपका पिटोरिको गर्त। ये वाला जो देख रहे हो ये पिटोरिको गर्त है। ये प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त है। और यहाँ पे हमने आपको बताया था, सॉरी ये प्रशांत के नहीं, अटलांटिक का है। प्रशांत का हमने आपको बताया था मारियाना गर्त है। क्या बताया था, मारियाना गर्त है। और अटलांटिक में क्या है, पिटोरिको गर्त। ठीक है, इसमें टोटल 32 गर्तें हैं और इसमें कितनी है, 19 गर्तें हैं। विश्व में कुल कितनी है, 57 गर्तें हैं। ठीक, इसी अटलांटिक महासागर में ही एक और सागर पाया जाता है जिसका नाम है सारगैसो सागर। ठीक है, और यहीं पर स्थित है बर्मुडा ट्रायंगल। क्या स्थित है, बर्मुडा ट्रायंगल। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि बर्मुडा ट्रायंगल कहाँ पे स्थित है, तो अटलांटिक में स्थित है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूर्वी और पश्चिमी या उत्तरी दक्षिणी अटलांटिक करके दे देता है, तो याद रखिएगा ये बीच से भूमध्य रेखा होकर के जाती है, तो ये उत्तरी अटलांटिक में है। कहाँ पे, ये उत्तर वाला भाग है, दक्षिण वाला भाग है, तो ये उत्तरी अटलांटिक में स्थित है बर्मुडा ट्रायंगल। अब नीचे कुछ और बातें पढ़ लेते हैं। वही जो हमने आपको ऊपर बताया कि अटलांटिक के उत्तर के साइड में एक शांत सागर है जिसे सारगैसो सागर कहते हैं। इसी में एक सारगैसो वनस्पति पाई जाती है जिसमें जहाज या नाव आकर के फंस जाते हैं। इतनी बड़ी ये घास होती है, जैसे आप काई समझते हैं ना, इसी तरीके से इस सागर में बहुत बड़ी एक घास पाई जाती है जिसमें जहाज वगैरह जो आते हैं वो इसी में फंस जाते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक बर्मुडा ट्रायंगल, इसी डेविड ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, जिसमें खतरनाक हवाएं चलती हैं, जिससे कई सारे जहाज इसमें लापता हो चुके हैं। तो इस बर्मुडा ट्रायंगल की कहानी आपने सुनी होगी। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ तक समझा, हमने कौन से 2 महासागर हमने यहाँ पे क्लियर करे। कौन कौन से क्लियर करे, तो देखिए प्रशांत हमने क्लियर किया, अटलांटिक किया। प्रशांत में बताया टोटल 32, विश्व में 57 करते हैं। विश्व में 57 है जिसमें 32 प्रशांत में स्थित हैं, 32 प्रशांत में स्थित है। इसकी सबसे गहरी गर्त का क्या नाम है, तो मारियाना गर्त नाम है। इसका आकार कैसा है, अंग्रेजी के ओ अक्षर जैसा है। अटलांटिक का क्या, और इसी का क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। अटलांटिक में क्या बताया, इसमें टोटल 19 गर्तें हैं। इसकी गर्त का क्या नाम है, तो पिटोरिको गर्त नाम है। क्या नाम है, पिटोरिको गर्त नाम है। तो ये, और इसका आकार कैसा है, अंग्रेजी के एस आकार जैसा है। ठीक है, और इसका विस्तार हो रहा है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हमको हिंद महासागर पढ़ना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हिंद महासागर के बारे में। देखिए बिल्कुल दिमाग को आप शार्प रखिए, बिल्कुल शांत रखिए, और अच्छे से जो चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं क्रमवार हमको चीज़ें पढ़नी है। हमें भी समझ में आना चाहिए कि नहीं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद, बिल्कुल सीक्वेंस आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर माइंडसेट होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हिंद महासागर के बारे में।
यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका सबसे गहरा स्थान क्या है, तो सुंडा गर्त है। इसे जावा गर्त के नाम से भी पहले जाना जाता था। तो हमने बताया था ये जो क्षेत्र है ये हिंद महासागर का क्षेत्र है, ये भारत है, ये भारत बसा है, इसी के नीचे हिंद महासागर है। और इसका जो सबसे गहरा गर्त है वो कौन सा है, तो सुंडा गर्त है। सबसे गहरा गर्त कौन सा है, सुंडा गर्त है। चलिए अब देखते हैं आर्कटिक महासागर। ये दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसे छिपा हुआ महासागर, इसके लिए एक बात याद रखिएगा, छिपा हुआ महासागर किसको कहते हैं, तो आर्कटिक महासागर को छिपा हुआ महासागर के नाम से जाना जाता है। साल में अधिकांश समय यहाँ पे बर्फ से या ढका रहता है, इसलिए इसे छिपा हुआ महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके लिए देखिए, चलिए अब आपके लिए ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि अगर इनको क्षेत्रफल और गहराई के अकॉर्डिंग आपसे महासागरों का क्रम पूछ ले तो आप कैसे याद रखेंगे। देखिए एक आप सबसे पहले तो आप समझ लो क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है, तो प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। फिर गहराई के हिसाब से प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। कहने का मतलब जो ऊपर क्रम है वही नीचे क्रम है, तो हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक। तो इसको आप ट्रिक बना के याद रखिए, प्रायः आज ही आना, आज ही आना। अब ये ट्रिक आपकी कंप्लीट हो गई। देखो प्रायः से प्रशांत, आज से अटलांटिक, ही से हिंद, आना से आर्कटिक। बस आपका ये ट्रिक से आप याद रखोगे तो ये चारों प्रशांत जो है महासागर यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अब देख लेते हैं लवणता के आधार पर कुछ झीलें भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो हमने एग्जाम के हिसाब से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, इस वीडियो की PDF को क्रिएट कराया है। तो उसी क्रम में आपको लवणता के आधार पे भी ये झीलें बता दे रहे हैं। पूछता है कि सबसे ज़्यादा लवणीय झील का क्रम कौन सा है, तो वान लेक तुर्की की है। दूसरी झील पूछ ले तो मृत सागर, तीसरा सॉल्ट लेक, चौथा लाल सागर, फारस की खाड़ी और रोम सागर। तो ये सीक्वेंस आपको बिल्कुल दिमाग में अपने सेट करके रखना है, एक क्वेश्चन यहाँ से आकर के निकल के आता है, तो याद रखिएगा। समुद्री जल की लवणता प्रति 1000 में व्यक्त की जाती है। समुद्री औसत लवणता 35 प्रति 1000, यानी 1 किलो में 35 ग्राम लवण उसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें नमक की मात्रा कितनी होगी, लगभग 70% होती है। तो ये चीज़ें आपने समझ ली। अब हमें समझने की ज़रूरत है महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंटल की ज़रूरत है कि महाद्वीप क्या होते हैं और कितने हैं और उनका क्रम क्या है, और उनको बिल्कुल इस तरीके से आपको समझाएंगे कि आप बिल्कुल आसानी से याद कर पाओगे। चलिए देखते हैं महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप, बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहा जाता है। विस्तार कितना है, तो 29% भूभाग पे ये फैले हुए हैं। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। तो पहले हमको क्षेत्रफल के हिसाब से देखना है, फिर जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखना है। ये दोनों क्रम आपको दिमाग में रखना है। जैसे हमने महासागर बताए थे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग और गहराई के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपको महाद्वीप क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग और जनसंख्या के अकॉर्डिंग अच्छे से समझना है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब इसी को अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दें, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर लगाएं, तो हो जाएगा एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका सबसे बाद में हो जाएगा। तो ये आपने इनको क्रमवार सेट कर लिया और इनका क्रम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्रम आपसे पूछता है। मैप में आपको दिखाएं कि ये महाद्वीप कहाँ पे हैं, तो ये समझ लिया एशिया, ये है यूरोप, ये है अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका और ये है अंटार्कटिक। ठीक है, ये अंटार्कटिक है और नीचे है ये अंटार्कटिक महासागर है, नीचे है अंटार्कटिका, नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है। यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो ये व्हाइट कलर का है वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। चलिए, तो आपने ये बात समझ ली कि हमारे 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो हमने तुरंत समझा कि सर जी एक तो है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, फिर है यूरोप, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर है दक्षिण अमेरिका, फिर है उत्तरी अमेरिका और नीचे है हमारा अंटार्कटिका।
तो ये हमने सातों अपने अच्छे से दिमाग में सेट कर लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है, ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है, वास्तव में वो पढ़ना चाहते हैं और अपने सफलता को लेकर के सीरियस है, एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस है, उनको ऐसा कंटेंट उपलब्ध हो सके। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। अब हमने इस महाद्वीप को पूरा एक ही मैप में, एक ही चार्ट में यहाँ पे आपको बिल्कुल व्यवस्थित कर दिया है। एक इस चार्ट के माध्यम से अगर इसको आपने रट लिया तो यकीन मानो महाद्वीप का आपने 70% भाग क्लियर कर लिया। सिर्फ जो खनिज संपदा, नदियाँ वगैरह, जो जलप्रपात वगैरह होते हैं, जो उनसे डीप क्वेश्चन आते हैं, उनको छोड़ करके आप सब कुछ यहाँ पे कवर कर लोगे। तो इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने महाद्वीपों को तो पढ़ ही लिया था। अब देख लेते हैं, ये हमारा एक महाद्वीप है जिसको कहते हैं एशिया, ये है अफ्रीका। एक सेकेंड, ये कौन सा है? तो ये है एशिया। ये कौन सा है? ये है अफ्रीका। ये कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। और ये है हमारा दक्षिण अमेरिका। ये है अंटार्कटिका। ये है यूरोप और ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ये महाद्वीप हमारे हैं। अब इन्हीं महाद्वीपों की हमें विशेषता पढ़नी, जैसे अगर इनका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल बताइए एशिया का, तो कितना? 29.5% क्षेत्र में ये विस्तारित है। वहीं अफ्रीका 20 में, उत्तरी अमेरिका 16.5 में, दक्षिण अमेरिका 12 में और अंटार्कटिका 9.2 में और 6.8 और 5.9। ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया है। अब अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछ लें, यानी देशों के अकॉर्डिंग पूछ लें, तो सबसे ज़्यादा देश देख लीजिए, 55 देश किसमें है? अफ्रीका में है। और मतलब देश के अकॉर्डिंग आप इसको समझिएगा, जनसंख्या के अकॉर्डिंग नहीं समझिएगा, ठीक है। और 48 है किसमें? एशिया में। और उत्तरी अमेरिका में 23 हैं, दक्षिणी अमेरिका में 13 हैं, अंटार्कटिका में 0 है क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं रहता है, ठीक है। यूरोप में 51 है, ऑस्ट्रेलिया में 14 है। तो इसको भी आपने अच्छे से बिल्कुल इसी तरीके से हमें चीज़ें को समझते हुए चलना है। अगर अब आपसे पूछ लें कि एशिया का सबसे जो बड़ा देश है वो बताइए सर कौन सा है? क्या एशिया का अगर बड़ा देश आपसे पूछ लें, एक सेकेंड रुकिएगा, इसको इरेज कर देते हैं। एक मिनट, ये ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, ये एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये थे। अब हमें बड़ा देश समझना है, किसका? एशिया का। तो एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। उत्तरी अमेरिका का क्या है? कनाडा। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। अंटार्कटिका में कोई रहता ही नहीं, तो कोई देश भी नहीं है, तो उसमें कोई बड़ा देश नहीं होगा, ठीक है। यूरोप में सबसे बड़ा देश यूरोप का क्या है? रूस है। ऑस्ट्रेलिया ही है सबसे बड़ा देश। तो ये भी हमने एक एक बिल्कुल समझना है। इसी तरीके से छोटा देश की अगर बात करें कि छोटा देश बताइए, तो एशिया का है मालदीव, अफ्रीका का है मेओरी, उत्तरी अमेरिका का सेंट पीरे, दक्षिण अमेरिका का फॉकलैंड द्वीप और अंटार्कटिका में कुछ नहीं है, और यूरोप में वेटिकन सिटी और ऑस्ट्रेलिया में नीरो, ठीक है, नीरो। तो ये आपने समझा कि विश्व में इनका विस्तार क्या है, कुल देश कितने हैं, बड़ा देश कौन सा है, छोटा देश कौन सा है। अब हमें समझना है कि लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए एशिया में जो सबसे लंबी नदी है वो है यांग किसी क्यांग नदी है, ठीक है, वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की कौन सी है? नील नदी है। मिसिसिपी मिसौरी कहाँ की है? तो उत्तरी अमेरिका की। दोस्तों बता दें, अगर इस चार्ट को आपने ध्यान से समझ लिया और ऐसे बना करके इसको रट लिया, यकीन मानो आपके क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछेगा और आप उसको बिल्कुल हल करके आओगे, भरोसा इस बात का रखो, ठीक है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। अंटार्कटिका में कोई है नहीं। यूरोप की है वोल्गा। और मरे डाल्डिंग किसकी है? तो ऑस्ट्रेलिया की है। सबसे बड़ी झील की बात करें तो कैस्पियन सागर जो झील है एशिया की सबसे बड़ी झील है। किसकी है? एशिया की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका की विक्टोरिया झील है और उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील है। टिटिका झील किसकी है? तो दक्षिण अमेरिका की है। लैंडोंगा झील कहाँ की है? यूरोप की। और आयर झील कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की।
देखो बिल्कुल ये बिल्कुल एक माइंडसेट तरीके की बिल्कुल दिमाग में आपकी ये इमेज छप जाए और ये चित्र बिल्कुल छप जाए कि अगर आपसे क्वेश्चन है कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये ऑप्शन है तो आप तुरंत लगाओ कि नहीं सर वोल्गा है। कौन सी है? वोल्गा। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। टिटिकाका झील किसकी सबसे बड़ी झील है, तो आप तुरंत बताओ कि सर दक्षिण अमेरिका की है, दक्षिण अमेरिका की है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें तैयार करनी है। अब देख लेते हैं हम लोग कि उत्तरी अमेरिका का सबसे जो ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। 8,848.86 यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग अफ्रीका। अफ्रीका का देख लेते हैं कि अफ्रीका में जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो। उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले, माउंट मैकिटो। एकांकागुआ कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका का है। विशन कहाँ का है? तो ये अंटार्कटिका का है। और यूरोप का माउंट एल्ब्रूस है। पुकांग जया कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। सबसे निचला बिंदु देखा जाए एशिया का तो मृत सागर है। ठीक है, सबसे निचला बिंदु क्या? मृत सागर है। अस्साल झील कहाँ की है? तो अफ्रीका की है। डेथ वैली कहाँ की है? उत्तरी अमेरिका की है। दक्षिणी अमेरिका की क्या है? लैंडेल कार्बन। डीप लेक क्या है? ऑस्ट्रेलिया की है, सॉरी अंटार्कटिका की है। यूरोप में कोई नहीं है। और आयर झील कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। ये हमने अच्छे से यहाँ पे समझ लिए। अब हमें कुछ समझने हैं घास के मैदान और जनजातियां। देखो इसी से भी क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं, बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप बिल्कुल इसको मन से कवर कर लो। यकीन मानो इससे क्वेश्चन ढेर सारे पूछे जाते हैं और फिर आप परेशान होंगे। ठीक है, घास के मैदान देखें तो एशिया की क्या है? तो स्टेपीज है। एशिया के क्या है? स्टेपीज। अमेरिका की क्या है? अमेरिका की क्या है, सॉरी अफ्रीका की क्या है? तो सवाना और विल्ड। इसमें दो है, सवाना और विल्ड। एशिया की क्या है? तो स्टेपीज है। अमेरिका की अफ्रीका की क्या है? सवाना और बेल्ट है। प्रेयरी कहाँ की है? तो उत्तरी अमेरिका की है। दक्षिणी अमेरिका की कंपास, पंपास, सेल्वास और लानोस है। और इसके बाद देखते हैं अंटार्कटिका की क्या है? लाइकेन और मास है। इसके बाद यूरोप की पुस्ताज है। डाउन्स कहाँ की है? तो ऑस्ट्रेलिया की है। अब ये हम लोग जनजातियां। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें। कमेंट करके अगला क्या टॉपिक होगा, क्या पढ़ाना चाहते हैं आप, उसके अकॉर्डिंग आप हमें बताइएगा, हम वही वीडियो आपके लिए बनाएंगे। कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब देखते हैं जनजातियां। एशिया में कौन कौन सी हैं? तो किर्गिज जनजाति है जो कजाकिस्तान में, बद्दू अरब क्षेत्र की है, कैम्पटीन साइबेरियन क्षेत्र की है, कुर्द कहाँ की है? तो ईरान और इराक की है, एनू कहाँ की है? तो जापान की है। तो इतनी जनजातियां पाई जाती हैं मुख्य रूप से, जो बड़ी जनजातियां हैं एशिया में। अफ्रीका में मसाई, बुशमैन। मसाई पूर्वी अफ्रीका की है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। टुआरेग सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। पिग्मी कांगो का जो क्षेत्र है, कांगो गणराज्य का, कांगो नदी का, वहां पे ये जनजाति पिग्मी पाई जाती है। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। जुलू कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। एस्किमो कहाँ पे है? तो एस्किमो है उत्तरी अमेरिका में। ये कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड के क्षेत्र में पाई जाती है। रेड इंडियन यूएसए, ब्राजील के क्षेत्र में पाई जाती है। रेड इंडियन ये कहाँ पाई जा रही है? सारी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। होम्पी, पांकी और मापा ये सारी जनजातियां उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं एक जनजाति है बोरा। तो बोरा जनजाति जो पाई जाएगी वो कहाँ पे पाई जाएगी? तो देखिए बोरा जनजाति दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की है, जो अमेजन नदी घाटी के क्षेत्र में पाई जाती है। अंटार्कटिका में कोई लोग नहीं रहते तो वहाँ पे जनजाति नहीं है। अब हम समझते हैं यूरोप में। तो यूरोप में नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क में नार्डिक जनजाति पाई जाती है। और हेसला जनजाति है जो ब्रिटेन की है, काफ़ी पॉपुलर रहती है हेसला जनजाति। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ब्लैक फेलो जनजाति कहाँ पे है? तो ब्लैक फेलो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली एक जनजाति है। तो दोस्तों ये थी आज की का पूरा वीडियो। बिल्कुल जिस तरीके से मैप में हमने इसको समझाने का प्रयास किया है, बिल्कुल आप ऐसे इसको याद करिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको रिवीजन करिएगा। यकीन मानो आप बिल्कुल अच्छे से इसको कवर कर रहे होंगे। तो दोस्तों
वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अन्य लोगों तक इसको पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे जो लोगों को ज़रूरत है पढ़ने की वो लोग इस ऐसा कंटेंट को अपने नोट्स में शामिल करें और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हल कर सकें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।